प्यूबर्टी वो वक्त होता है जब जिस्म की ज़्यादातर ग्रोथ होती है, लेकिन सवाल ये है, क्या इस ग्रोथ को और ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है? क्या HGH, IGF-1 और सेक्रेटोगोनस जैसे पेप्टाइड्स वाकई कद लंबा कर सकते हैं, ज़्यादा मसल बना सकते हैं या हड्डियों के स्ट्रक्चर तक बदल सकते हैं? कुछ लोग कहते हैं हाँ, और कुछ लोग सख्त वार्निंग्स देते हैं। आज हम क्लियर बात करेंगे। पेप्टाइड्स और पेचबिटी की साइंस क्या कहती है? क्या वाकई काम करता है? क्या सिर्फ मेस है? और वो रिस्क्स जो आपको लाजमी जानने चाहिए। आखिर तक रहना, क्योंकि एक पोलर पेप्टाइड आपको वाकई सरप्राइज कर सकता है। और अगर आप अपनी नेचुरल ग्रोथ को मैक्सिमम करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लो ताकि कोई भी टिप मिस ना हो। प्यूबर्टी असल में हार्मोन्स के एक स्ट्रॉन्ग मिक्स से चलती है। ग्रोथ हार्मोन, इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। GH जिगर को सिग्नल देता है कि IGF-1 रिलीज करे और IGF-1 सीधा ग्रोथ प्लस पर काम करता है। ये वो स्पेशल एरियाज हैं जो हड्डियों के एंड्स पर होते हैं और आपको लंबा होने देते हैं। ये आपके जिस्म का सबसे पावरफुल नेचुरल ग्रोथ साइकिल है। लेकिन कैच ये है, GH और IGF-1 को मैक्सिमाइज करना सिर्फ जेनेटिक्स की लक पर डिपेंड नहीं करता। कुछ चीज़ें इन्फ्लुएंस की जा सकती हैं, कुछ सेफ तरीके से और कुछ खतरनाक तरीके से। पेप्टाइड्स असल में अम्यूनो एसिड्स की शॉर्ट चेन्स होती हैं। ये जिस्म को सिग्नल देती हैं कि ज़्यादा GH रिलीज करे या खुद IGF-1 की तरह एक्ट करती हैं। समझ ले ये छोटे मैसेंजर्स हैं जो ग्रोथ सिस्टम को ओवरड्राइव में धकेल सकते हैं। कभी बिगड़ना सुन लो, CJC 8295DAC, IPMO रिलेन, GHRP2, GHRP6, हेक्सरिलियन, टेसामोरिलिन, MK677, IGF-1 L-arthine। कुछ नेचुरल GH रिलाइजिंग हार्मोन्स को मिमिक करते हैं, कुछ ग्रेलिन को कॉपी करते हैं जो हंगर हार्मोन है और GH भी बढ़ाता है, और कुछ GH के बाद डायरेक्ट इफेक्ट्स देते हैं। ज़्यादातर लोग समझते हैं ये सब पेप्टाइड्स एक जैसे हैं, लेकिन उनमें से एक ऐसा है जो ऐसे तरीके से काम करता है जो वाकई रिस्की हो सकता है। आपके ख्याल में वो कौन सा है? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्योंकि प्यूबर्टी के दौरान ग्रोथ प्लेट्स अभी ओपन होती हैं, इसलिए GH और IGF-1 बढ़ाने वाले पेप्टाइड्स ग्रोथ को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन हर एक का मैकेनिज्म थोड़ा डिफरेंट होता है। CJC 1295DAC प्लस IPMO रिलेन अक्सर साथ यूज होते हैं ताकि सस्टेन GH पल्सेस मिले और नेचुरल रिदम जैसा इफेक्ट आए। सेफ लग रहा है ना? सेगमेंट 5 तक वेट करो, साइड इफेक्ट सुनकर ओपिनियन बदल सकती है। MK677 ओरल ऑप्शन है जो लॉन्ग टर्म GH और IGF-1 बढ़ाता है, एपेटाइट भी बढ़ाता है, जो ग्रोथ स्पर्ट्स में मदद दे सकता है। लेकिन यही एपेटाइट बूस्ट कभी कभी उल्टा भी पड़ सकता है। IGF-1 L-arthine डायरेक्ट बाइंग और मसल पर एक्ट करता है, लेकिन हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क ज़्यादा होता है। हेक्सरिलेन, GHRP2, GHRP6 स्ट्रॉन्ग GH सेग्रेगेटॉक्स हैं। स्टडीज़ में शॉर्ट स्टैचर वाले बच्चों में हाइट वेलोसिटी बढ़ाते हुए दिखाए गए हैं। अगर पेप्टाइड्स प्यूबर्टी में काम करें तो थियोरेटिकली ये फ़ायदे हो सकते हैं। ग्रोथ प्लेट्स ओपन होने के दौरान कद का तेज़ बढ़ना, ज़्यादा लीन मसल और कम फैट स्टोरेज, ज़्यादा टर्नओवर की वजह से स्ट्रॉन्ग बोन्स और जॉइंट्स, और शायद फेशियल और जॉ डेवलपमेंट में भी बेहतरी बोन रिमॉडलिंग की वजह से। ज़बरदस्त लग रहा है ना? लेकिन जल्दी मत करो, आखिर तक देखो, क्योंकि इन बेनिफिट्स के साथ सीरियस ट्रेड ऑफ्स भी आते हैं। अगर आपको हैरत हो रही है कि ग्रोथ का पोटेंशियल इतना ज़्यादा भी हो सकता है तो लाइक ज़रूर कर दो। इससे मुझे ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता है। अब सच सुन लो, प्यूबर्टी में पेप्टाइड्स का मेडिकल यूज़ सिर्फ इन बच्चों के लिए अप्रूव्ड है जिनमें GH डिफिशिएंसी या स्पेसिफिक डिसऑर्डर्स हों। बगैर सुपरविजन यूज़ करना खतरनाक हो सकता है। एबनॉर्मल बोन ग्रोथ या ग्रोथ प्लेट्स का जल्दी बंद हो जाना, इंसुलिन रेजिस्टेंस या हाइपोग्लाइसीमिया, एक्सेसिव एपेटाइट और अनवांटेड फैट गेन, और लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स जिनके बारे में अभी किसी को पूरा नहीं पता है। असल बात यह है, पेप्टाइड्स नई जेनेटिक पोटेंशियल क्रिएट नहीं करते, ये सिर्फ वही पोटेंशियल मैक्सिमाइज करते हैं जो पहले से मौजूद हो। इसलिए फ़ायदे जितने टेम्पटिंग लगते हैं, एक गलत कदम सब कुछ उल्टा कर सकता है। अच्छी खबर यह है कि ग्रोथ मैक्सिमाइज करने के सेफ नेचुरल तरीके मौजूद हैं। रोज 8 से 10 घंटे की नींद,
क्योंकि डीप स्लीप में नेचुरल जीएच रिलीज होता है। स्ट्रेंथ ट्रेनिंग और स्प्रिंटिंग ये नेचुरल जीएच और IGF-1 को स्टिमुलेट करते हैं। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी, मैग्नीशियम और जिंक से भरपूर डाइट, जंक फूड, सीड ऑयल्स, सोया और प्रोसेस शुगर से परहेज जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब करते हैं। इन हैबिट्स में से आप कौन सी पहले ही फॉलो कर रहे हो? कमेंट्स में बताओ। मैं बताऊंगा कौन सी चीज सबसे बड़ा ग्रोथ बूस्ट देती है। ये नेचुरल मेथड सिंपल लगते हैं, लेकिन हकीकत में यही सबसे पावरफुल ग्रोथ हैक्स हैं। बॉटम लाइन सुन लो, थ्योरी में पेप्टाइड्स प्यूबर्टी को एनहांस कर सकते हैं GH और IGF-1 बढ़ाकर, लेकिन रिस्क्स रियल हैं और ये सिर्फ मेडिकल सुपरविजन में ही होने चाहिए। अगर ग्रोथ प्लसेस अभी ओपन हैं तो बेस्ट ऑप्शन है स्लीप, ट्रेनिंग और न्यूट्रिशन। ये नेचुरल वर्जन है पेप्टाइड एनहांसमेंट का। और याद रखो, जब ग्रोथ प्लेट्स बंद हो जाए तो कोई पेप्टाइड अकेला बगैर एक्सट्रीम इंटरवेंशंस कद लंबा नहीं कर सकता। अगर ये ब्रेकडाउन आपके लिए हेल्पफुल थी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ग्रोथ और परफॉर्मेंस पर ऐसी मजीद वीडियोस के लिए। और याद रखें, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, मेडिकल एडवाइस नहीं। हार्मोन्स या पेप्टाइड्स यूज करने से पहले हमेशा क्वालिफाइड प्रोफेशनल से कंसल्ट करें। और अगर आज कोई बात आपके लिए सरप्राइजिंग थी तो कमेंट जरूर करें। मुझे देखना अच्छा लगता है कि कौन सी टिप्स लोगों को सबसे ज्यादा शॉक करती हैं।